हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू एमए हिंदी साहित्य के प्रवेश परीक्षा के सीरीज में हम आज बातचीत करेंगे प्रमुख साहित्यिक विधाओं के बारे में। और इसको बताने के लिए हमने एक विश्वविद्यालय के बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के पाठ्यक्रम को लिया है। इससे दो फायदा आपको होगा। एक तो पाठ्यक्रम के बारे में पता चलेगा और दूसरा जो उसमें टेक्स्ट लगे हुए हैं या फिर आलोचकों की किताबें लगी हुई हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसकी जानकारी होगी। और मन में जो भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कि अगर सिलेबस में दिया है कि प्रमुख साहित्यिक विधाएं, तो अब उसमें सामान्य तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ते ही हैं, हिंदी गद्य का इतिहास भी पढ़ा जा सकता है और अन्य गद्य विधाएं जिनको कि कथेतर गद्य भी कहा जाता है, उनका भी अध्ययन प्रतियोगी छात्र कर लेता है। लेकिन जब टेक्स्ट की बात आती है तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों में टेक्स्ट समान लगे रहते हैं। 70 से 80% तक टेक्स्ट समान रूप में होते हैं, कुछ में भिन्नता होती है। फिर भी अगर स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें और उसके साथ ही क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिस सिलेबस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वह काफ़ी मानक सिलेबस है। और जहाँ तक लग रहा है कि अगर इस सिलेबस को कोई भी छात्र ठीक से पढ़ लेता है और समझ लेता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है और प्रवेश परीक्षा के दौरान उसे काफ़ी इसका लाभ मिल सकता है। तो हम प्रमुख गद्य विधाओं में पहले आलोचना पर बात करेंगे। पहले नंबर पे आलोचना है, उसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आलोचना के अंतर्गत बीए स्तर पर क्या क्या पढ़ना ज़रूरी होता है, जिसमें अगर देखा जाए क्रमशः तो आलोचना के सिद्धांत के बारे में बातचीत की जाती है, उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर, फिर विश्लेषण करने की सक्षमता पर, फिर रचना के गुण दोष पर, फिर रचना और जीवन के प्रति आलोचकीय विवेक को विकसित करना। एक तरीके से जो कथन, तर्क और विकल्प पर आधारित प्रश्न होता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप बारीकी से देखिए और सुनिए, फिर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अगला जो इसमें दिया है कि विद्यार्थियों में आलोचना की सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ विकसित करना, इस पर मैंने चर्चा कर ही लिया है। फिर लिखा है कि हिंदी आलोचना के विकास में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में इसमें पढ़ना है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आलोचना जो विधा है उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो गई थी, जिसमें कि संयोगिता स्वयंवर को लेकर आलोचकों ने काफ़ी उसकी समीक्षा की थी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर अगला जो टॉपिक इसमें है छायावाद युगीन आलोचना पाठ आधारित। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कुछ पुस्तकों का नाम है और कुछ आलोचकों का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनका जो निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है और यहाँ पाठ्यक्रम में दिया गया है। फिर है प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य। जब 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसको कि प्रलेस कहा जाता है, लखनऊ में, वहाँ पर इसका इन्होंने एक भाषण दिया हुआ था साहित्य के उद्देश्य के रूप में। ठीक है, तो ये फिर प्रसाद के बारे में दिया है, छायावाद और यथार्थवाद। कई बार पूछा जा सकता है कि ये किसका निबंध है या किसकी आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं। तो आप देख रहे हैं कि आलोचना विधा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और उन पे जो टेक्स्ट लगे हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी हो रही होगी। फिर नई कविता के संदर्भ में जो आलोचना है और टेक्स्ट है उसके बारे में है। रामविलास शर्मा तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य। फिर है कि अज्ञेय का दूसरा सप्तक की भूमिका। आप जानते हैं कि पहला सप्तक यानी कि जो तार सप्तक था वो 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तो इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मुक्तिबोध की जो किताब है नई कविता का आत्मसंघर्ष। ये दोनों जो आलोचक हैं इन पर मैंने खुद रिसर्च भी किया है और आप देखेंगे कि ये
नई कविता युग की जो आलोचना है उसमें अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाया है। ठीक है। फिर अगले जो आलोचक हैं विजय देवनारायण शाही, इन्होंने शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट नाम से आलोचना लिखी है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट किसकी रचना है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। फिर आ गया नवलेखन युग की आलोचना, जिसमें कि कथा आलोचना को प्रमुखता दी गई है। कथा आलोचना को इसमें प्रमुखता दी गई है। अब इसमें जो नाम आ रहा है उसमें नामवर सिंह, नई कहानी, सफलता और सार्थकता। ठीक है। इसी तरीके से इनकी एक किताब है कहानी नई कहानी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। फिर सुरेंद्र चौधरी का नाम आ रहा है इसमें कहानी आलोचकों में। इसमें कहानी की पाठ प्रक्रिया, कथा के स्तरों का प्रश्न। नेमीचंद जैन ने लिखा संदर्भ की खोज। निर्मल वर्मा ने लिखा है रेणु समग्र मानवीय दृष्टि। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आलोचना विधा के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से टेक्स्ट लगे हुए हैं और उनमें कौन कौन से आलोचकों का नाम है। तो हो सकता है कि कुछ सवाल इनसे भी आ जाएं परीक्षाओं में। अब यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में दिया गया है, जो आलोचक हैं उनकी किताबों के बारे में। रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको जेएनयू में पढ़ाया भी जाता है। फिर रामविलास शर्मा की ही है दूसरी किताब महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ना प्रवेश परीक्षा में, मूवमेंट और ट्रेंड्स के बारे में। तो ये दोनों किताबें इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। चिंतामणि भाग 1, भाग 2, 3, 4 भागों में है चिंतामणि। ठीक है। तो इसमें जो भाव और मनोविकार संबंधी निबंध हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें रामचंद्र शुक्ल की आलोचकीय दृष्टि का भी पता चलता है। पुनः रामविलास शर्मा की किताब आ गई परंपरा का मूल्यांकन, इम्पोर्टेंट किताब है। ठीक है। फिर अज्ञेय द्वारा संपादित है दूसरा सप्तक, गजानन माधव मुक्तिबोध, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। इसके अलावा कुछ एडिशनल किताबें भी हैं आलोचना के क्षेत्र में, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ था। पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से ये प्रकाशित हुआ था, बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास उद्यम। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। पुनः नामवर सिंह की किताब कहानी नई कहानी। निर्मल वर्मा, शब्द और स्मृति। नेमीचंद जैन, अधूरे साक्षात्कार। विजय नारायण देवसाई, छठवां दशक। सुरेंद्र चौधरी, हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ। कृष्णदत्त शर्मा, मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब। विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी आलोचना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम को पढ़ते समय आपको टेक्स्ट के बारे में भी पता चल रहा है और जो प्रमुख आलोचक हैं उनके बारे में भी पता चल रहा है और उनकी जो किताबें हैं उनको भी आप समझ रहे हैं। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो ढेर सारी रचनाओं को आपको उसमें पढ़ना होगा, याद करना होगा, लेकिन इस पाठ्यक्रम में जो मुख्य जो फेमस आलोचक हैं और किताबें हैं उन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। अब हम जो दूसरी विधा है हिंदी उपन्यास, उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहला है हिंदी भाषा, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की जानकारी। फिर प्रमुख साहित्यकार और उनके उपन्यासों की चर्चा। कथा साहित्य विश्लेषण की पद्धति, ये मुख्य पॉइंट्स हैं। फिर उन्हीं पॉइंट्स को दोहराया गया है। ठीक है। अब प्रमुख उपन्यासकारों का योगदान, जिसमें लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का नाम इसमें दिया गया है। थोड़ा सा हम कर्सर को ऐसे करते हैं, श्रीलाल शुक्ल, यशपाल तक आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, ये 2 महिला रचनाकारों को आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो आप देख लिए होंगे। आगे देखते हैं कि सिलेबस में और क्या है टेक्स्ट के रूप में। ठीक है। टेक्स्ट के रूप में है प्रेमचंद कर्मभूमि,
प्रेमचंद का कर्मभूमि। जिसे कई जगह गोदान भी पढ़ाया जाता होगा और कई जगह गबन भी पाठ्यक्रम में शामिल रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इस पाठ्यक्रम में कर्मभूमि है। तो जो भी आपके बीए के पाठ्यक्रम में टेक्स्ट लगा होगा उसको तो पढ़िए ही, और बाकी जो इम्पोर्टेंट आपको टेक्स्ट इस पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ रहा है इसको भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर अगली रचना है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, ठीक है, जिसमें पाप और पुण्य के बारे में चर्चा की गई है और भी विस्तृत ये उपन्यास है, ठीक है। फिर अगला जो उपन्यास है मन्नू भंडारी का है आपका बंटी, जिसमें स्त्री पुरुष संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ सकते हैं और या फिर याद भी रख सकते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण से इस पाठ्यक्रम पर मैं विचार कर रहा हूँ ताकि कम समय में आप महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ सकें। फिर रेफरेंस के रूप में दिया हुआ है कुछ पुस्तकों का नाम इसमें, जिसमें कि प्रेमचंद उपन्यास संबंधी निबंध, जो कि प्रेमचंद के विविध प्रसंग भाग 3 के से लिया गया है, ठीक है। फिर प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई किताब है। उपन्यास और लोक जीवन रॉल्फ फॉक्स द्वारा लिखी गई किताब है और ये तो जेएनयू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब के रूप में है, ठीक है। फिर हिंदी उपन्यास संपादक हैं भीष्म साहनी, भगवती प्रसाद निदारिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कथा समय में 3 हमसफ़र निर्मला जैन द्वारा लिखी गई किताब है। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा रामदरस मिश्र। प्रेमचंद एक विवेचन इंद्रनाथ मदान। उपन्यास का उदय इयान वाट। उपन्यास के पहलू ई.एम. फॉस्टर। विविध प्रसंग प्रेमचंद। कलम का सिपाही अमृत राय। कथा विवेचन और गद्य शिल्प रामविलास शर्मा। तो ये महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आपने देखा। इसके अलावा कुछ और अन्य किताबें हैं जिसमें कि आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। प्रेमचंद पर संपादन किया है सत्येंद्र ने। सृजनशीलता का संकट नित्यानंद तिवारी ड्यू के प्रोफेसर हैं और इन्होंने लिखा है सृजनशीलता का संकट। हिंदी उपन्यास संपादक नामवर सिंह। आलोचना की सामाजिकता मैनेजर पांडे। तो आप देख रहे हैं कि जेएनयू से नामवर सिंह का भी संबंध है और मैनेजर पांडे का भी है। तो इनकी रचना, इनकी जो आलोचनात्मक किताबें हैं उनको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये उपन्यास विधा में हमने चर्चा। अगली जो विधा है यानी कि तीसरी विधा है वो है हिंदी कहानी। अब हिंदी कहानी में क्या क्या पढ़ना है, ये भी उपन्यास की तरह ही है। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में जानकारी। फिर कहानी विश्लेषण की समझ। कथा साहित्य में कहानी की स्थिति का विश्लेषण। प्रमुख कहानियाँ और कहानीकार, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है। तो पहली कहानी के बारे में दिया है उसने कहा था गुलेरी का। ये लगभग जितने भी बीए के पाठ्यक्रम हैं, कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसमें ये कहानी अनिवार्य रूप से लगी ही रहती है। फिर पूस की रात प्रेमचंद, ठीक है। तो प्रेमचंद की कोई ना कोई कहानी, चाहे वो पूस की रात हो, कफन हो, सदगति हो, दूध का दाम हो, ठीक है, वो बीए के पाठ्यक्रम में लगी ही रहती है। इसमें पूस की रात लगी है। फिर छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो कई पाठ्यक्रमों में पुरस्कार कहानी लगी रहती है और कई जगह गुंडा कहानी को भी पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कहानीकार वही हैं और बस कहानियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो बस ये आपको दृष्टि देने के लिए ही इस सिलेबस पर मैं बात कर रहा हूँ। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। इसके अलावा नीलम देश की राजकन्या कहानी भी कई पाठ्यक्रमों में लगी रहती है। इसके अलावा पत्नी नाम की कहानी जैनेन्द्र की है, ये भी लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर पाजेब लगी हुई है, ठीक है। फिर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये रेणु की फेमस कहानी है। ये भी लगभग बीए के पाठ्यक्रम में लगी ही रहती है, ठीक है। फिर चीफ की दावत, ये भी काफ़ी फेमस कहानी है भीष्म साहनी की, ठीक है। तो जिसमें कि एक वृद्ध की उपेक्षा को इसमें दर्शाया गया है और पदोन्नति की चाह में चीफ को दावत पर बुलाया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये भी लगभग बीए के पाठ्यक्रमों में लगी रहती है। अगली कहानी है माया का मर्म निर्मल वर्मा का। वैसे निर्मल वर्मा की फेमस कहानी का नाम है परिंदे, ठीक है, लेकिन इसमें पाठ्यक्रम में लगा है निर्मल वर्मा का माया का मर्म। अगली कहानी है वापसी उषा प्रियमवदा की।
ये भी काफ़ी फेमस कहानी है, ये भी बीए के पाठ्यक्रमों में लगी ही रहती है। सिक्का बदल गया, कृष्णा शोभती की कहानी है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। फिर जंगल जातकम, काशीनाथ सिंह। दोपहर का भोजन, अमरकांत की फेमस कहानी है और ये भी बीए के पाठ्यक्रमों में लगी ही रहती है। घुस पैठिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो आप देख रहे हैं कि दलित साहित्यकारों को भी, कहानीकारों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक, दलित कहानी को भी रखा गया है। रेफरेंस के तौर पे कुछ किताबों का नाम दिया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक, जिसमें कि कहानी नई कहानी नामवर सिंह की, आपको याद भी हो गया होगा, इसी लेक्चर में पहले मैंने इसका जिक्र किया था। फिर फेमस है, पुस्तक का नाम है नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर। एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव। हिंदी कहानी अंतरंग पहचान, रामदरस मिश्र। हिंदी कहानी का इतिहास, भोपाल राय। कुछ कहानियाँ कुछ विचार, विश्वनाथ त्रिपाठी, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, देवी शंकर अवस्थी, ये भी इम्पोर्टेंट किताब। हिंदी कहानी का विकास, मधुरेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ, सुरेंद्र चौधरी, ठीक है। कुछ एडिशनल किताबों के बारे में इसमें बताया गया है कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित कुछ मोनोग्राफ होते हैं, जो पतले पतले मोनोग्राफ होते हैं, गुलेरी पर, प्रेमचंद पे, प्रसाद पे, जैनेन्द्र पर, रेणु पर, भीष्म साहनी पर, निर्मल वर्मा पर, अमरकांत पर मोनोग्राफ निकले हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे चौथी विधा है हिंदी नाटक और एकांकी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी नाटक और एकांकी के उद्भव और विकास की जानकारी, फिर नाट्य विधा की प्रकृति, संरचना की समझ, फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित जो एकांकियाँ हैं या नाटक हैं उनके माध्यम से जीवन और समाज के विभिन्न मुद्दों की समझ, ठीक है, तो इसको पढ़ना है। अब टेक्स्ट के रूप में देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है पाठ्यक्रम में। भारत दुर्दशा, भारतेंदु का, तो भारतेंदु का कोई ना कोई नाटक बीए के सिलेबस में लगा ही रहता है। यहाँ पर भारत दुर्दशा लगा है, कई जगह अंधेर नगरी लगा रहता है, ठीक है। फिर ध्रुव स्वामिनी, आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, इसमें पाठ्यक्रम में ध्रुव स्वामिनी है। अन्य जगह बीए के पाठ्यक्रमों में या तो लगा रहेगा चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, ठीक है, ये सब लगे रहते हैं। फिर यहाँ पर दिया है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसमें एकांकी के रूप में दिया है दीपदान, राम कुमार वर्मा का। स्ट्राइक, भुवनेश्वर का। सूखी डाली, उपेंद्र नाथ अस्क का। तीन अपाहिज, विपिन कुमार अग्रवाल का, ठीक। फिर रेफरेंस के तौर पर पुस्तकों का नाम दिया हुआ है कि नाटक के मामले में कौन सी पुस्तकें मेन है, जिसमें पहली पुस्तक का नाम दिया है नाटककार भारतेंदु की रंग कल्पना, सत्येंद्र तनेजा, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। फिर आधुनिक नाटक और रंगमंच, जिसके संपादक हैं नेमीचंद जैन। हिंदी एकांकी की शिल्प विधि का विकास, सिद्धनाथ कुमार। फिर हिंदी नाटक उद्भव और विकास, दशरथ ओझा। हिंदी के प्रतीक नाटक, रमेश गौतम, ड्यू से, ठीक है। फिर हिंदी नाटकों में विद्रोह की परंपरा, किरण चंद्र शर्मा। तो ये नाटक पर आलोचनात्मक किताबें हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, एक पुनर्मूल्यांकन, विनोद शाही द्वारा लिखा गया है। प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना, गोविंद चातक द्वारा लिखा गया है। हिंदी एडिशनल किताबें हैं हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष, गिरीश रस्तोगी, बहुत ही अच्छी किताब। फिर रंग चेतना और हिंदी नाटककार, जयदेव तनेजा। आप देख रहे हैं दो तनेजा हैं इसमें, एक सत्येंद्र तनेजा हैं और एक जयदेव तनेजा हैं। फिर अगली रचना है नई रंग चेतना और बकरी, कुसुमलता। एकांकी और एकांकीकार, रामचरण महेंद्र। तो इसमें कुछ किताबें ज़्यादा फेमस हैं, कुछ किताबें इसमें नहीं हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि इनसे भी सवाल पूछा जाए। तो इसमें से अगर पाठ्यक्रम से अगर 5 सवाल आते हैं, 10 सवाल भी आते हैं, तो काफ़ी ये वीडियो लेक्चर सार्थक भी होगा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेरा खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। पांचवी विधा है हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ा जा सकता है। इसमें लिखा है हिंदी गद्य विधाओं की जानकारी, विश्लेषण पद्धति, प्रमुख गद्य विधाओं की चुनी हुई रचनाओं का अवलोकन, ठीक।
तो निबंध में दिया हुआ है, अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग निबंध हैं, लेकिन निबंधकार लगभग एक ही रहते हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट का निबंध पढ़ना, इसमें जातियों का अनूठापन, ये भट्ट निबंध माला से लिया गया दूसरे भाग से, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। कई बार आपको बालकृष्ण भट्ट का आता है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये आपको पढ़ने के लिए आ जाता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है जातियों का अनूठापन। फिर अगला निबंध है, निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, मेले का ऊंट। ठीक। सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, ये काफ़ी फेमस निबंध है और लगभग हमको लग रहा है कि बीए के पाठ्यक्रमों में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में लगा रहता है। रामचंद्र शुक्ल, अतीत की स्मृति। अगर निबंध की बात करें तो श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा भक्ति निबंध ज़्यादा फेमस है। और कविता क्या है, ये निबंध शुक्ल जी के ज़्यादातर पाठ्यक्रम में लगे रहते हैं, लेकिन इसमें लगा हुआ है अतीत की स्मृति। लेकिन बताने का मतलब ये है कि निबंधकार वही हैं, बस निबंध चेंज हो जा रहा है। ठीक है। अब इकाई 2 में लिखा हुआ है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक का फूल, अशोक के फूल, ठीक है, या फिर कुटज, ये निबंध लगा रहता है पाठ्यक्रमों में, लेकिन इसमें लगा है भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। फिर अगले निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी। हरिशंकर परसाई, वैष्णवन की फिसलन। महादेवी वर्मा, हमारी श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है। फिर जीवनी और आत्मकथा में भी कुछ पढ़ना है, जिसमें कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर, जो कि आत्मा रामायण सन से प्रकाशित है। रामविलास शर्मा की है निराला की साहित्य साधना भाग 1। निराला की साहित्य साधना कुल 3 भागों में है, तो उसका भाग 1 पढ़ना है। और संस्मरण रेखा चित्र या यात्रा वृत्तांत में क्या क्या है, संस्मरण अज्ञेय के साथ, संस्मरण अज्ञेय के साथ किसका है, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। फिर रेखा चित्र में दिया हुआ है सुभान खान, राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्ति ग्रंथावली से लिया गया है। तो सुभान खान तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ये माटी की मूर्तियाँ ज़्यादा पूछता है परीक्षाओं में। फिर यात्रा वृत्तांत के बारे में है राहुल साकृत्यायन, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है। अब निबंध को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ आलोचनात्मक किताबें लगी हुई हैं जो सहायक ग्रंथ के रूप में हैं, इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल संचयन, संपादक हैं नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी संकलित निबंध, संपादक हैं नामवर सिंह, हिंदी आत्मकथा सिद्धांत और स्वरूप विश्लेषण विनीता अग्रवाल, हिंदी गद्य विन्यास और विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारतेंदु युग रामविलास शर्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब। फिर छायावाद उत्तर हिंदी गद्य साहित्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आधुनिक हिंदी गद्य का साहित्य हरदयाल, गद्यकार आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री पाल भसीन, साहित्य से संवाद गोपेश्वर सिंह, निबंधों की दुनिया विजय देवनारायण शाही, इसमें संपादक के रूप में निर्मला जैन और हरिमोहन शर्मा का नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से निबंध के पोर्शन को भी हमने देखा, उस पे आधारित जो टेक्स्ट लगा हुआ है और जो आलोचनात्मक किताबें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रूप में है। निबंध का वैसे ही अगर जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो ढेर सारी किताबें पढ़ना होगा, लेकिन मेन जो किताबें हैं इस पाठ्यक्रम में दी गई हैं, तो ये भी आपके प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगी। तो इस तरीके से हमने जो हिंदी साहित्य की प्रमुख गतिविधियाँ हैं उन पर चर्चा किया, जिसमें कि आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक, ठीक है, कहानी, और उनके टेक्स्ट को भी देखने की कोशिश की, और जो भी लेखक थे उनके बारे में, और उन पर आधारित जो आलोचनात्मक किताबें थीं उनको भी देखा हमने, और एक मोटे तौर पर पाठ्यक्रम का अध्ययन कैसे किया जाता है उसका भी पता चला होगा आप लोगों को। तो इसलिए जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हों वहाँ के पाठ्यक्रम को ज़रूर देखें कि आपके पाठ्यक्रम में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर
ये नहीं कि केवल बीए थर्ड ईयर का आप सिलेबस देखें, तीनों वर्षों के सिलेबस को देखें और उनका मूल्यांकन करते हुए आप तैयारी करें। देखेंगे आप कि आपकी 50% तैयारी इस सिलेबस को देखने से ही कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 50% पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट को हल करना पड़ेगा, और जो हिंदी साहित्य है और जो कुछ नई किताबें पब्लिश हो रही हैं या फिर नए पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनको देखना होगा, ठीक है। और फिर कुछ परीक्षाओं में नए नए पैटर्न और ट्रेंड्स चल गए हैं, जिसमें कि कथन, तर्क और विकल्प वाला प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर कुछ पंक्तियाँ पूछ दी जाती हैं, चाहे वो गद्यात्मक पंक्ति हो चाहे पद्यात्मक पंक्ति हो, इनसे सवाल आते हैं। तो मोटे तौर पर हमने सिलेबस पर इसलिए बात किया ताकि आप खुद अपने ग्रेजुएशन स्तर के जो सिलेबस है उनको भी इसी तरीके से देखें और नोट्स बना लें, ठीक है। बाकी ये एक परिचयात्मक और विश्लेषणात्मक ही लेक्चर था। इस पर विस्तार से आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए